Hello students, how are you? I hope you are doing good बच्चों. So today we are going to start a new chapter which name is The White Window. तो ये है बच्चों प्यारी सी पोम और स्टार्ट करते हैं विद इंट्रोडक्शन. The poem is about the changing behavior of the moon. The child really admires the moon and loves viewing her during the night. He also praises the moon with different things. Tell us some more words and that come to your mind for the moon. So poem के अंदर बच्चों जो यहाँ पर behavior है moon का changing का, तो वो देखना चाह रहा है. जो poem है वो बताती है कि कैसे जो moon है वो अपनी पोजीशन को चेंज करता रहता है. वो छोटा फिर थोड़ा बड़ा फिर कैसे खिलखिलाता है, उसको एडमायर कर रहे हैं. जो चाइल्ड है बैठा हुआ वो एडमायर करता है, कितना अच्छा लगता है मून, वो कितना प्यार करता है, वो वेविंग लगता है ड्यूरिंग द नाइट और प्रेज करता है उस मून को डिफरेंट थिंग्स के साथ. तो उसी से रिलेटेड ये पोम है. तो देखते हैं बच्चों पोम को. द मून कम्स एवरी नाइट टू पीप through the window where I lie, but I pretend to be asleep and watch the moon go slowly by and she never makes a sound. तो यहाँ पर मून आ जाता है और झांकने लग जाता है बच्चों रात में आकर मेरी खिड़की से. जो पॉइंट बताता है कि ये प्यारा सा बच्चा बैठा है ना, वो देख रहा है कि मेरी खिड़की से आकर झांकने लग जाता है. एंड आई प्रिटेंड टू बी अस्लीप, और मैं दिखाता हूँ कि जैसे मैं तो सो गया हूँ. एंड मैं मून को देखता हूँ धीरे धीरे एंड शी नेवर मेक्स अ साउंड. She stands and stares and then she goes to the house that's next to me, stealing by on tippy toes to peep at the folk asleep maybe, and she never makes a sound. Then मैं खड़ा हो जाता हूँ और वो भी खड़ा हो जाता है. ऐसा लगता है मेरे पास आकर खड़ा हो गया है, मुझे स्टेयर कर रहा है, मेरे को देखे जा रहा है और यहाँ से चला जाता है. देन शी गोज, जब वो जाता है तो मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा पास में चला गया है कि नेक्स्ट टू मी एंड स्टीलिंग बाय ऑन टिपी टोज, और धीरे धीरे आवाज बिना करे हुए वो आता है और धीरे धीरे जाने की भी कोशिश करता है. शी नेवर मेक्स अ साउंड, और ऐसा लग रहा है मुझे जब झांकता ही जा रहा है, मेरी तरफ देखता ही जा रहा है और किसी भी तरह की साउंड वो क्रिएट नहीं करता. इंटरलिंक के अंदर हाउ मेनी फ्रेजेस डज अ मून हैव बच्चों. तो मून के कितने फ्रेजेस होती हैं, कितने फेस आप देख सकते हो, तो वो यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं. आप वर्ड फाइंडर के अंदर देख लेते हैं बच्चों. पीप मीन्स होता है अ क्विक लुक and pretend करना behave as if, and steers to look for a long time. Stealing means move quickly and tippy toes walk on toes, and fork means people. एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन करते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स बच्चों. द डैश कम्स एवरी नाइट, द मून कम्स एवरी नाइट, द बॉय लाई नियर द डैश, द मून नेवर मेक्स अ डैश, शी स्टैंड्स एंड डैश, शी मूव्स क्विकली ऑन डैश. स्टेट ट्रू और फॉल्स कंप्लीट करेंगे बच्चों. द मून comes every night to sleep. Is it true? Yes. Then the boy pretends to be asleep. The moon goes slowly without making noise. The moon goes to the house next to boy's house. She steals by the tippy toes to scare people. नेक्स्ट है बच्चों राइट द राइमिंग वर्ड्स फॉर ईच फॉलोइंग. तो यहाँ पर राइमिंग वर्ड लिखने हैं. लाइक यहाँ पर पीप, तो पीप के लिए आप लिख सकते हो रीप. देन गोज, लाई, मी. तो इस तरह से आप राइमिंग वर्ड लिखेंगे, उनको जोर से पढ़ेंगे. लाइक और भी वर्ड्स हो सकते हैं, लाइक यहाँ पर शीप हो सकता है पीप की जगह भी बच्चों. देन कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन्स. इनको कंप्लीट करना है पोम के अंदर से बच्चों. नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जिसमें आपने आंसर देने हैं. Who comes every night? कौन आ जाता है हर रात को? Moon comes every night बच्चों. What does the moon peep through? What does the boy pretend? And what does the moon do? And where does the moon go? कहाँ चला जाता है वो? इनके कंप्लीट करेंगे आंसर. अनरिच योर स्किल्स की तरफ चलते हैं बच्चों. Say the following words aloud after your teacher, like beep, deep, peep, sleep, weep, breaks, cakes, lakes, makes, wakes, cares, chairs, hairs, pears, tears, crock, fork, joke, oak, yoke. ग्रामर की तरफ मूव करते हैं बच्चों, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ हैज एंड हैव को. हैज एंड हैव आर वर्ब्स. दे शो पोजेशंस. वी यूज हैव विद आई, यू, वी एंड दे के साथ यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव 2 cars, वी हैव few plants, you have 2 dogs and a cat, they have 1 pool.
We use has with he, she and it. For example, she has a beautiful dress, he has a very big house, it has rained. So next is complete the following sentences with has or have, picking one of the following situations, draw and color it on a white sheet. It dash stopped snowing. So it has बच्चों फर्स्ट के अंदर has आता है, सिंगुलर के साथ has and plural सब्जेक्ट के साथ आप लगाएंगे have. So it has stopped snowing. They dash their own indoor swimming pool. It dash started to rain again. D dash a bad cold. The children dash to play outside today. Karan dash the football. He dash to finish his homework. राइटिंग स्किल्स की तरफ मूव करेंगे बच्चों. राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. यहाँ पर आपको अपोजिट लिखने हैं, इनके विलोम शब्द, उल्टे शब्द लिखने हैं. लाइक कम का गो. ऐसे ही आप नाइट, डे होता है, स्लीप, स्लो, स्टैंड और लाई का भी राइट डाउन करेंगे. ट्राई टू राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ इन योर नोटबुक. लिसनिंग स्किल्स की तरफ मूव ऑन करते हैं बच्चों. So listen to a teacher describing you about a planetarium carefully. You may also ask necessary questions for a better understanding. Now take turns to speak about the same before the class. Speaking बच्चों, स्पीकिंग पोर्शन में आपको क्या स्पीक करना है. सो व्हाट डू यू सी एट नाइट व्हेन यू लुक आउट फ्रॉम योर विंडो. जब अपने विंडो से रात को बाहर झांकते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है. हाउ डू यू फील व्हेन द मून मूव्स फ्रॉम योर विंडो टू योर नेबर्स हाउस. सो व्हाट डू यू थिंक, डज द मून वॉक. क्या मून चलता है. धीरे धीरे पहले आपके खिड़की पर दिखाई दे रहा था, वो लग रहा है नेक्स्ट डोर पे चला गया है. तो क्या मूव चलता है क्या मून. तो ये चीज डिस्कस करेंगे और स्पीक करेंगे. एक्टिविटी पोर्शन के अंदर बच्चों कलर द नाइट व्यू गिवन बिलो विद डिफरेंट कलर्स के साथ आप इसको कलर करेंगे. तो यहीं पर बच्चों प्यारा सा चैप्टर फिनिश होता है, जिसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ मून से डिस्कस पढ़ा है पोम के अंदर और एक्सरसाइज भी कंप्लीट की है. तो जो रिमेनिंग एक्सरसाइज है वो आपको कंप्लीट करनी है खुद से. यू हैव टू कंप्लीट इट बाय योरसेल्फ बच्चों.